हरजस पदराग बेरू प्रभाती तेरा आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे, क्या मैं करूं उपाय संतों, क्या मैं करूं उपाय, पंख नाल होए उलटर चढ़िया, तोय मुझे धीर न आए। पंख नाल होए उलटर चढ़िया, तोय मुझे धीर न आए। क्या मैं करूं उपाय संतों, क्या मैं करूं उपाय, 30,000 कथी हम वाणी, जान त्रिपुटी लागू। 30,000 कथी हम वाणी, जान त्रिपुटी लागू। अजहु मन में लहरा उठे, भरम सकल नहीं भागो। अजहु मन में लहरा उठे, भरम सकल नहीं भागो। क्या मैं करूं उपाय संतों, क्या मैं करूं उपाय, उजड़ पेंडा मिट्यान मेरा, दाय कछु नहीं आवे। उजड़ पेंडा मिट्यान मेरा, दाय कछु नहीं आवे। चेला ज्ञान ग्रह अर त्यागी, एको मन नहीं भावे। चेला ज्ञान ग्रह अर त्यागी, एको ही मन नहीं भावे। क्या मैं करूं उपाय संत, क्या मैं करूं उपाय, सांख्य जोग और नवदा भगति, एको ही मन नहीं दीजे। सांख्य जोग और नवदा भगति, एको ही मन नहीं दीजे। शेष बुझाधर सायब आवे, तुई मेरो मन नहीं रीजे। शेष बुझाधर सायब आवे, तुई मेरो मन नहीं रीजे। क्या मैं करूं उपाय संत, क्या मैं करूं उपाय, जंतर मंतर वेद पुराण, पढ़ पढ़ सब तचकाया। जंतर मंतर वेद पुराण, पढ़ पढ़ सब तचकाया। ओहूं जाप अजपो कई, ये मुझे दाय न आया। ओहू जाप अजपो कई, ये मुझे दाय न आया। क्या मैं करूं उपाय संतों, क्या मैं करूं उपाय, कह सुखी राम एक मोय सूझे, कोई देश मुल्क मारो आगो। कह सुखी राम एक मोय सूझे, कोई देश मुल्क मारो आगो। इन कारण या बिरह उदासी, ध्यान जमाने लागो। इन कारण या विरह उदासी, ध्यान जमाने लागो। क्या मैं करूं उपाय संतों, क्या मैं करूं उपाय, पंख नाल होए उलटर चढ़िया, तोय मुझे धीर न आए। पंख नाल होए उलटर चढ़िया, तोय मुझे धीर न आई। क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय। महाराज संतों से पूछ रहे हैं, साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों से पूछ रहे हैं कि मैं क्या उपाय करूं। सद्गुरु की कृपा से, दया से, मेहर से हमारे निजना
का आनंद प्राप्त हो रहा है। कंठ कमल पर निज नाम का अनुभव हो, हृदय कमल का अनुभव, मध्य सुन पर हुआ, नाभि पे हो, शेष गणेश के स्थानों पर अनुभव हो। फिर बंकनाल में 21 स्वर्ग के घाटों का हमने छेदन किया, धर्मराय के स्थान को पार किया और फिर इडा पिंगला सुखमणा से ऊपर ब्रह्मांड के एरिया में, त्रिकुटी के एरिया में आए, जहां त्रिवेणी संगम है। और यहां आकर त्रिवेणी के अंदर बहुत प्रकार के चैन हमें अनुभव में आए। अनेक प्रकार के ज्योत, उजाले, प्रकाश और पांचों विषयों के सब सुख यहाँ सब हाजिर। ध्यान अवस्था के अंदर ही इतना आनंद प्राप्त होता है कि पांचों विषयों के सब सुख फीके लगते हैं और यहाँ का अंतर्मुखी होकर त्रिकुटी का ध्यान बड़ा जबरदस्त है। तो ये सारा हमने जालंधरी बंद देखा, उत्तानपाद बंद देखा, त्राटकी बंद देखा, ये सारे हमने देखे, अनुभव किए हमने हमारे गट के भीतर। इतना सारा महाराज कह रहे अनुभव होने के बाद भी अभी तक मुझे धीर नहीं आई है कि मैं पहुंच गया। अभी क्या करते हैं अपन, इतना सारा अनुभव होने के बाद अपन ठहर जाते, हाँ मेरे को तो इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब मैं तो पूरा हो गया। महाराज कह रहे हैं कि देखो मेरे को इतना सारा बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, फिर भी अब मुझे धीर नहीं आई। धीर नहीं आई का मतलब मुझे अभी आगे जाना है, यहाँ नहीं रुकना, मुझे अभी आगे जाना है, यहाँ पर ठहरना नहीं है। क्योंकि यहाँ तो ठहर गए सो बीच राह में बैठ गए सो बैठे ही रह जाएंगे, लगातार चलने वाले निश्चय मंजिल पाएंगे। तो क्या कह रहे हैं महाराज कि देखो हम बंकनाल से होकर त्रिकुटी में आ गए, त्रिकुटी तखत पर परमात्मा विराजे हैं और इडा पिंगला चुचमणा वहां पर उनका पद प्रक्षालन कर रही है, उनके चरणों के अंदर चरण धो रही है और हम वहां पर पहुंचे, वहां का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। कह रहे कि हमको अभी तक पूर्णतया धैर्यता नहीं आई है कि हमको पूर्ण पद मिल गया, आनंद पद मिल गया। तो कह रहे महाराज कि वहां पर पहुंचकर भी आप भी रुक नहीं जाना कि भाई हमको पूर्ण पद मिल गया। कह रहे यह चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो। कह रहे जब तक ब्रह्म को परसने की दशा नहीं आ जावे तब तक ध्यान लगाना मत छोड़ो। ब्रह्म पर्चा की दशा बताओ, बायर का लक्षण पिछनाओ, जाके रंग एक ही राव, माया से थी करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस गूठा, सकल व्यवहार हो गया जुट, कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई करे, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिलिया कर्म करे न आना, यह चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो, ध्यान रामचरण का राम बिन सब ही फोकट है। तो क्या कह रहे महाराज कि भाई हमको यहाँ पहुंचकर बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन बहुत आनंद प्राप्त होने के बाद भी हमको अभी तक संतोष नहीं हुआ है कि हमको पूर्णता की स्थिति होगी। और कह रहे संतोष करना भी नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं, संतोष कर लिया तो फिर काम खत्म हो गया। क्या कह रहे, जब लग मुख में जिव्या चाले तब लग हर हर केशु, भावे तार मारमय दीजियो शरण आपकी रेशु, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो झक दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिरत लगे काहे बिगड़सी नीरो, राम तेरी दाय पड़े से। इस प्रकार से शरणागत होकर राम जी के नाम का सतत रूप से अनवरत रूप से सुमरण करते रहें, लगातार चलते रहें। जो लगातार चलेंगे वो निश्चित रूप से मंजिल को प्राप्त हो जाएंगे, और जो धैर्यता धरकर रास्ते में ही ठहर जाएंगे कि मैं तो पूरा हो गया, वो वहीं पूरा ही बैठा रहेगा, आगे
पहुंच नहीं पाए। और क्या करें, 30,000 कथियम वाणी ध्यान त्रिकुटी लाभो। देखो हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है, त्रिकुटी। हाँ, ध्यान यहाँ से सब स्थानों को पार करते हुआ त्रिकुटी तक पहुंच गए। और अब हम त्रिकुटी के त्राट की बंद का आनंद ले रहे हैं, त्रिकुटी में अनंतनाथ की धुनी सुन रहे, त्रिकुटी के सारे सुख ले रहे, जो उजाले प्रकाश देख रहे। तो करें 30,000 कथियम वाणी, क्या करें, हमने वाणी के 30,000 सेशन ले लिए। 30,000 बार हमने आज दिन तक उपदेश कर दिया ज्ञान का, सत्संग चर्चा कर ली, ज्ञान चर्चा कर ली 30,000 बार। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो महाराज कह रहे हमने 30,000 सेशन ले लिए। 30,000, हाँ 30,000, तो कितने सालों की बात हो गई, कम से कम 10 साल के दिन गिनो तो कितने दिन होते हैं, 360 साल का। हाँ तो 36 हो गए। हाँ तो और मतलब इससे भी ज्यादा 100 साल के 100 साल के यदि एक सेशन ले तो दिन का। अब महाराज के करे हमने तो सुबह भी लिया, दिन में भी लिया, शाम को भी लिया, तो ऐसे करके 30,000 हमने बार 30,000 बार वाणी कथने का मतलब मुखार बिंद से वाणी का उच्चारण किया, वो वाणी कथन। तो कह रहे 30,000 कथियम वाणी हमने इतना बार सब चीजें हमने बताई, और वो भी अणबे की वाणी। अणबे मतलब हमारे गट के भीतर जो जो आनंद प्राप्त हो रहा है, जो जो फूर्णा हो रही है, जो परमात्मा बुलवा रहे हैं बिना किसी किताब के, हमने बोला है अणबे के वचनों को, अगम देश के वचनों, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे और गर्जे सबद सुदारस बरसे, भरम करम सब ढावे। ऐसी वाणी है अणबे की। तो क्या करे, 30,000 कथियम वाणी ध्यान त्रिकुटी लाभ। अब हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ, त्रिकुटी में लगा हुआ। यहाँ पर ब्रह्मांड के एरिया में ब्रह्म समाधि लगी हुई है। ध्यान समाधि के बाद ब्रह्म समाधि की अवस्था में हमारे सबसे पहले ध्यान समाधि लगती है, फिर ब्रह्म समाधि लगती है, और फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक, वहां इखर समाधि लगती है, फिर सता समाधि लगती है, रात दिन गर्जना करती रहती है, और फिर कभी कभी सुन समाधि लगती है। तो क्या कह रहे महाराज कि 30,000 कथियम वाणी और ध्यान त्रिकुटी लागो। त्रिकुटी में हमारा ध्यान लगा हुआ, वहां से हटता नहीं ध्यान। त्रिकुटी के एरिया में जो गटपट अनुभव आ रहे हैं, उस गटपटचों में हमारा ध्यान लगा रहता है। लेकिन क्या करें, अजहू मन में लहरा उठे भरम सकल नहीं भाव। आज भी मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि मैं अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। भरम सकल नहीं भागो का मतलब क्या, कि मेरी पूर्ण अवस्था अभी तक नहीं आई है। जिस दिन पूर्ण अवस्था आ जाएगी उस दिन तो क्या हो जाएगा, निर्खत निर्खत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जू नर को सुखराम के नींद करा शिवा, एकदम सुनने में विलीन हो जाए। तो आज भी जैसे हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो और अभी आगे जाना है। यहाँ तक पहुंचकर ये नहीं मान लेना कि हम पूर्ण हो गए हैं। तो आज भी मेरे मन में लहरें उठती है ऐसी कि मेरी पूर्ण स्थिति कब होगी, कब मैं ठेड़ पहुंचूंगा। जब तक नहीं पहुंचूंगा तब तक तो मेरा पूर्णतया कल्याण कैसे हो, और जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कुछ तो रहता ही है पर कि क्या होगा। और जब पूर्ण स्थिति हो जाती है तो सब भ्रम मिट जाता है कि अब कुछ नहीं होगा, अब आनंद के सिवाय और कुछ नहीं। फिर सारा हर्ष शोक सब मिट जाता, होना था सो हो गया। सूरज शब्द का जो संतदास इस देह का नहीं हर्ष नहीं सूरज। तो करें अजहू मन में लहरा उठे और भरम सकल नहीं भागो। और क्या करे, उजड़ पेंडा मिटा न मेरा और दाय कछु नहीं आ। मेरी स्थिति कैसी हो गई,
कि ना मैं इधर का रहा ना इधर का रहा। कहते हैं उजड़ पेंडा मिट्या न मेरा और दाय कछु नहीं आ। चेला ज्ञान ग्रह त्यागी एको मन नहीं भाग। अब मुझे कोई दाय नहीं आता, कोई अच्छे नहीं, बस मुझे तो केवल राम जी अच्छे लगते हैं। राम जी दाया थे। परमात्मा का नाम और नाम से निज नाम का जो आनंद आ रहा है वही दाया था। इसके सिवाय अब और कुछ दाय आता है। इस स्थिति पर पहुंचकर जब इतना आनंद आता है तब सब कुछ दाय आना बंद। पहले जब यहाँ पर विचारों के द्वारा ज्ञान कथने वाले संत आते थे तो हम भी दौड़ दौड़ के जाते थे कि भाई बहुत अच्छा ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, पारिवारिक ज्ञान है, समाज का ज्ञान है, देश का ज्ञान है, सीखना चाहिए। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि अब दाय नहीं आता। वहां जाते कि भाई ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है तो ऐसे आनंद को छोड़कर विचारों के द्वारा ज्ञान कथने वाले के पास जाके क्या करेंगे। विचारों से गीता में लिखा है ना, जैसे बड़ी जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय आपसे होने लगती है। हाँ, जैसे बड़ा जलाशय लिया, अब वो जब परम आनंद प्राप्त हो गया तो दूसरी चीज अब अच्छी नहीं लगती, दाई नहीं आती। अब विचारों के द्वारा ज्ञान अच्छा होता है, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा नहीं होता है ऐसी बात नहीं, ज्ञान अच्छा होता है विचारों के द्वारा भी, लेकिन वो स्थायी नहीं होता, स्थायी नहीं होता। थोड़ी देर का होता है, जब तक सुनते हैं तब तक अच्छा लगता है और जब वापस घर आ गए वैसे। लेकिन जब स्थायी चीज प्राप्त हो जाती है आनंद के भीतर से तो फिर दूसरी चीज दाई नहीं आती। तो क्या कह रहे हैं, उजड़ पेंडा मिट्यान मेरा और दाय कछु नहीं आवे और चेला ज्ञान ग्रह त्यागी एक कोई मन नहीं बना। अब मुझे न तो त्यागी अच्छा लगता है कि उसने त्याग किया, कहता हूं मैं कि त्यागन किया, अरे शिर बदलो जन्म दूसरों लूटे। अरे क्यों दीक्षा ली, तू कर्तव्य कर्मों से क्यों च्युत हुआ, क्यों तूने अपने कर्तव्य कर्म जहां परमात्मा ने तुझे भेजा था क्यों तू छोड़ के चला गया। क्या तू छोड़ के जाने से मुक्त हो जाएगा, बदले बाकी रह जाएंगे, ऋण बदले चुकाने पड़ेंगे, फिर जन्म धरना पड़ेगा। तब मुझे त्यागी भी दाय नहीं आता। क्यों त्याग किया, त्याग कब करते हैं, जब कोई चीज अच्छी नहीं लगती, बुरा लगी तब त्याग किया। तो कह रहे त्यागे नहीं किया, रहे शिर बदलो जन्म दूसरों लौटे, वापस दूसरा जन्म करना पड़ेगा। और क्या कह रहे हैं कि भाई क्यों तुम अपने गृहस्थ के अंदर अपना जन्म तुम गंवा रहे हो, घर की गांगरे गयो जमारो उदम आपदा माई मुंह से ठगे बगई का उदर पशु संज्ञाया पाए। क्यों अपने पशुवत जीवन को बिता रहे, पशु भी करता खाने पीने सोने का काम। गृहस्थ में रहकर यदि तुम उतना ही काम कर रहे हो जितना पशु करता है तो ईद का क्या फायदा हो। तो कह रहे कि मुझे न तो त्यागी दाय आता है जो घर को छोड़ के चला जाता है और न मुझे ग्रस्त दाय आता है जो घर में रहकर भी भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता। और कह रहे कि अभी मुझे ज्ञान भी दाय नहीं आता। पांचवा ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब चार ज्ञान दाय नहीं आते। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, ये भी अब दाय नहीं आते। ये सब मुमकिन संभव है, नीचे के हैं ज्ञान, इनके अंदर अब कोई रुचि विशेष रह नहीं गई। पहले तो जब ये पांचवा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक तो हमें चमत्कार को नमस्कार करते थे, जो भूत भविष्य वर्तमान बता देता था, दूर दिशांतर की बात बता देता था,
उनको हम सिद्ध समझते थे कि बड़ा सिद्ध है, सब बातें बता रहे हैं। लेकिन अब जब हमें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो हमारे लिए उसकी भी अब कोई इच्छा नहीं रह गई कि हमें कुछ जानना है। जब हमने परमात्मा को जान लिया तो परमात्मा तो सर्वज्ञ है, हर देश में, हर काल में, हर स्थिति में, हर अवस्था में। अब हमें अवध ज्ञान भी जा ही नहीं आता। अब हम मति ज्ञान से ऊपर, बुद्धि के ऊपर सदगुरु के ज्ञान का, सदगुरु की अगाध सत्ता का विवेक जागृत हो। जब तक विवेक जागृत नहीं था तब सुमति और कुमति दोनों के संगम रहते थे और हम सुमति का सिलेक्शन करते थे, कुमति का नहीं करते। लेकिन जब अब विवेक जागृत हो गया तो विवेक करता है अपने आप ही सुमति। कुमति ज्ञान से अलग, मत से अलग, पंथ से अलग, संप्रदाय से अलग है ज्ञान। न किसी मत में, न किसी पंथ में, न किसी संप्रदाय में। श्रुति ज्ञान से अलग है। श्रुति और स्मृति किसी ने सुनाया और अपनी स्मृति में स्टोर किया और फिर वापस बोला। तो कह रहे हैं कि हमारा जो ज्ञान है ये केवल ज्ञान है, वो न सुना सुनाया ज्ञान है, न सीखा सुनाया, बिल्कुल अलग। हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सुस्तन। सब गट तेरे साईं, खाली गट नहीं, बलिहारी वागट जामे प्रगट। कह रहे हैं कि चेला ज्ञान ग्रह, अब मुझे कोई शिष्य शाखा भी अच्छी नहीं लगती। कि मैं चेले मुंडू और गुरु बन जाऊं। आप तो बस मुझे अपना कल्याण, मुझे अपने देश में जाना है, मैं चेले मुंडने में रह जाऊंगा तो अपना कल्याण कब करूं। अब मुझे कोई दाई नहीं आता। चेला ज्ञान ग्रह त्यागी, ये कोई मन नहीं भाई। अब मेरे मन में एक भी दाई नहीं आता। बस अब तो सब कुछ छूट गया। सब जगह ईश्वर रूप, बलो बुरो नहीं, जहाँ की जैसी भावना जिस हुई फल को। और कह रहे कि अब तो हम हमारे आनंद को प्राप्त करते हैं। और क्या करें, सांख्य योग और नवदा भक्ति एक कोई मन नहीं दीजिए। अब जो संसार के अंदर अनेक प्रकार की सुख प्राप्ति की करनी और क्रियाएं, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की करनी और क्रियाएं, ब्रह्मा जी के द्वारा रचा हुआ वेदों के अंदर सांख्य योग, भगवान शंकर के द्वारा रचा हुआ अष्टांग योग और भगवान विष्णु की नवदा भक्ति, रजव सत्व और तम की आराधना है। इनसे त्रिलोकी में सुख प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं, पदवियां मिलती है, लेकिन इनसे गर्भ नहीं छूटे। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे। कह रहे कि अब हमें तो गर्भ छूटने का उपाय दाया, गर्भ में आने का कोई उपाय हमें दाई नहीं आता। क्या कहते, सांख्य योग और नवदा भक्ति ये कोई मन नहीं दीजिए। अब एक में भी हमारा मन राजी नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, किसी से दीजता नहीं। अब हम इन पे लगते नहीं, अब विश्वास नहीं करते। इनसे ऊपर परमात्मा का रामजी के नाम का जो आनंद प्राप्त हुआ है, उस आनंद को ही बढ़ाना चाहिए, सवाया करना चाहिए। और ये आनंद तो ऑटोमेटिकली सवाया पायो जी। मैं तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनाए, पायो जी मैं तेरे राम रतन धन पाए। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए। तो जब अब हमें सवाया सवाया जब आनंद प्राप्त हो रहा है तो क्यों हम इधर जाएंगे, क्या फायदा। सांख्य जो और नवदा भक्ति एक कोई मन नहीं दीजिए।
और क्या करें, शेष बुझादर सायब आवे तो ही मेरो मन नहीं रीति। अब हमें सायब के दर्शन तो भीतर में हो गए, तन देवल बिच आत्म देव निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। अब चार भुजा नाथ स्वयं प्रकट हो जाए हमारे सामने प्रत्यक्ष। चार भुजा नहीं, शेष भुजाधर के, शेष भुजा मतलब 1000 भुजाधर के है। शेष भुजाधर स्वयं साहेब आ जावे तो भी कह रहे कि अब हमारा मन राजी नहीं होता, क्योंकि अब हमें सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया। सदगुरु ने हमें बताया कि रज मातर मूर्त कण होई तब लग ब्रह्म नहीं माया कौन तो, वो सब माया के दर्शन होते हैं। इन चरम चक्षुओं से जो कुछ दिखता है वो सब माया दिखती है, परमात्मा नहीं दिखते। परमात्मा को देखने के लिए सूरज चक्षु चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, ब्रह्म चक्षु चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए। दिव्य नयन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। जब हमें घट के भीतर सच्चिदानंद परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन हो, आनंद घट के भीतर प्राप्त हो रहा है, तो इन चरम चक्षुओं के दर्शन से अब हमारा मन राजी नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है, धीसता नहीं। तो शेष बुझाकर सायब आवे तो मेरो मन नहीं रीजे। और क्या कहते, जंतर मंतर वेद पुराना पढ़ पढ़ सब तचकाया। ऐसा नहीं हमने नहीं पढ़े, हमने चारों वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण और अनेक प्रकार के जंतर मंत्र के शास्त्र, तंत्र विद्या, जंत्र विद्या, मंत्र विद्या हमने सब पढ़ी। हम ब्राह्मण हैं तो हमने सब पढ़ी, लेकिन हमको जब सदगुरु की अगाध सत्ता का अनुभव हुआ तो हमको लगा कि ये 52 अक्षरों का ज्ञान है और परमात्मा तो 52 बारे इनमें नहीं है नहीं इसमें। तो हमने सब तिचका दिया। तिचका देने का मतलब साइड कर दिया, साइड कर दिया पढ़ के। कोई तो बिना पढ़े, अब पढ़ के हमने सब आगे साइड कर दिया। हमको लग गया कि इसमें हमें परमात्मा मिलने वाले नहीं है। तो जंतर मंतर वेद पुराना पढ़ पढ़ सब तचकाया। और क्या कह रहे महाराज, ओहू जाप जपो कहिए ये मुझे दाई नहीं आया। ओहू सोहम का जाप और अजप्पा हो जाता है उसमें भी, तो कह रहे कि महाराज वो भी हमें दाई नहीं। ओहम सोहम की साधना कर, अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं, वो भी सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक पहुंचता है। हद को लांग गयो बेहद में तो ही रीतो फिर आए, वहां से भी रिटर्न आ जाएगा। तो महाराज कह रहे हैं कि हमें अहू सोहम की साधना भी, सुदर्शन क्रिया भी दाई नहीं है। हमने करके देखी, वो भी हमने वो भी पढ़ा, वो भी सीखा, वो भी सुना, वो भी समझा, लेकिन हमें दाई, क्योंकि हम जब तक करते हैं तब तक उसका सुख मिलता है, और जैसे ही करना छोड़ देते हैं वैसे के वैसे। तो हमें तो सदगुरु की अगाध सत्ता से सता समाध हमारे रात दिन गर्जना कर रही। नौपत बाजे नाम की दिन रात एक साथ, एक सरीके नाम की नौपत बाज। रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सो ही सुमरण सा। कह रहे हमारे तो रग रग में राम जी बोल रहे हैं, रोम रोम में रंकार की झुनकार। अब इसके सामने और क्या चीज दाय आएगी। ओहू जाप जपो कहिए ये मुझे दाई नहीं आया। क्या कह रहे महाराज, कह सुखराम एक में ही सूझे, बस मुझे तो एक ही चीज सूझ रही, एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है, एक ही जगह पहुंचना है, एक ही मंजिल है, और अब कुछ भी मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे अब और कुछ सूझता नहीं, मुझे और कुछ अब दाय आता नहीं, मुझे और कुछ अब पसंद आता नहीं, मुझे अब उजड़ पेंडे में कहीं जाना नहीं, मुझे पगडंडी के रास्ते पर कहीं भटकना नहीं। मुझे तो सदगुरु ने सीधा सीधा 4 लेन बता दिया, मंजिल बता दी, टारगेट बता दिया, बस मुझे अब वहीं पहुंचना है।
और कहीं नहीं पहुंचना, रास्ते में कहीं नहीं ठहरना, नॉन स्टॉप 4 लेन के ऊपर सीधे केवल पद आनंद पद में जाना। कै सुखराम एक में ही सूझे, ये बात मुझे जरूर सूझ रही है, और तो मुझे कुछ दाई नहीं आती, और बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती कि कोई देश मुल्क मारो आगे है, मेरा कोई इंतजार कर रहा है उस देश में, गुरुपद देश में मेरा कोई सदगुरु इंतजार कर रहा है, मुझे तो उस देश में जाना है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान होते उजियाला, नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है, चल हंसा उन देश समझ जा मोती है। क्या करे, कै सुखराम एक में सूझे, कोई देश मुल्क मारो आगे, कोई देश मेरा मुल्क तो अभी आगे है, उस देश में जाना है। किन कारण या विरह उदासी ध्यानज मामला, इस कारण से मुझे इतना विरह आता है, मैं संसार से उदासीन रहता हूं, सब प्रकार की करनी क्रिया से उदासीन रहता हूं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूं, मुझे अब मेरा ध्यान केवल उस देश में लगा हुआ है, एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य, तब पहुंच पाओगे, इधर उधर भटक गए तो कहीं नहीं जा पाओगे। चल हंसा उन देश संबंध मोती है, चल हंसा उन देश संबंध मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान होते उजियाला, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान होते उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समझ ना मोती है, चल हंसा उन देश समझ ना मोती है, जब चलने की करो तैयारी, डूब जा जाल पड़ा अति भारी, जब चलने की करो तैयारी, डूब जा जाल पड़ा अति भारी, जब चलने की करो हंसनी रोती है, जब चलने की करो हंसनी रोती है, चल हंसा उन देश समझ जा मोती है, चल हंसा उन देश समझ जा मोती है, चाल पड़ी डूब जा सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी, चाल पड़ी डूब जा सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी, मन में किया विचार 5 जन सूती है, मन में किया विचार 5 जन सूती है, चल हंसा उन देश समझ ना मोती है, चल हंसा उन देश समझ ना मोती है, जाय किया सागर परवासा, फिर नहीं आवन की आशा, जाय किया सागर परवासा, फिर नहीं
कबीर विचार मौत सिर झुकती है। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। चल हंसा उन देश समंद जामोती है। चल हंसा उन देश समंद जामोती है। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता में धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मार्गा में धन्य हो अनंत कोटि संस्था में धन्य हो राम स्वामी राम राम सा राम राम सा सत्संताने राम 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 राम।